नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, निबंध के इस पूरे दौर में ये जो श्रृंखला चल रही है, इसमें आज का हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण और भारतीय दर्शन। ये कहने के लिए तो दो मुद्दे हैं, दो अलग अलग शीर्षक हैं, लेकिन यहाँ दोनों को मिलाकर चलना है, दोनों का आपस में तालमेल आपको दर्शाना है। और जो जितना बढ़िया इसमें संतुलन बैठा के दोनों को आपस में मिलाकर लिंक कर लेगा, जोड़कर दिखा देगा और इसका एक सकारात्मक निष्कर्ष दे देगा, वो उतना अच्छा नंबर अर्जित कर लेगा। यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है कि पर्यावरण संरक्षण पर आपको अलग लिखना है और भारतीय दर्शन पर आपको अलग लिखना है, दोनों को मिलाना है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। एक अकेला शीर्षक होता है तो उसमें समस्या नहीं होती है, उसमें आप उस शीर्षक पर मजे से लिख लेते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दो अलग अलग तरह के शीर्षक एक साथ मिलाकर एक ही बना दिया जाए और उस पर कहा जाए कि लिखिए, तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे पहला जो हमारा शीर्षक था उसमें विज्ञान और धर्म इस तरह से दिया हुआ था, और उसी प्रकार से यहाँ भी दिया हुआ है पर्यावरण संरक्षण और भारतीय दर्शन। देखने में तो दोनों नदी के दो किनारे लग रहा है कि एक उस छोर है और एक उस छोर है, लेकिन यहाँ दोनों को मिलाएंगे तो पता लगेगा कि कितनी गहराई से आपस में ये जुड़े हुए हैं। देखिए, प्रारूप बनाना ये बुद्धिमानी वाली बात है, तो प्रारूप यहाँ बना लेंगे, लेकिन उससे पहले शीर्षक को समझिए। बहुत बार क्या होता है कि लोग ऐसा जब शीर्षक देखते हैं और उसमें पहला शब्द आया पर्यावरण संरक्षण, मतलब ये दो शब्द हो गए, तो इनको देखकर उन्हें एकदम से जोश आ जाता है और उसके बाद वो पर्यावरण की पहले तो परिभाषा लिखेंगे कि परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण, और ये ऐसा होता है जो हमें चारों ओर से घेरे और सभी जीव जंतु और जितने भी चीज़ें हैं सब इसके दायरे में आती हैं। अब इसके जो घटक होते हैं उसको भी लिखेंगे, जैविक और अजैविक, उसके अलावा ऊर्जा संघटक भी लिख देंगे। उसके बाद न जाने कौन कौन सी प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और रामसर कन्वेंशन और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब आपको नहीं लिखना है। अगर मुद्दा ये होता कि पर्यावरण संरक्षण पर लिखिए या पर्यावरण संरक्षण का वैश्विक प्रयास है उस विषय पर लिखिए, तो वहाँ पर आप ये सब चीज़ें खूब अच्छे से लिखिए, उसको हाईलाइट करिए क्योंकि ये चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं करना है। यहाँ सिर्फ आपको पर्यावरण संरक्षण को उतने ही दृष्टिकोण से देखना है जितने दृष्टिकोण से हमारा भारतीय दर्शन देखता था। यानी भारतीय दर्शन का आपको चश्मा पहनना है और उसी की निगाह से प्रकृति के संरक्षण को या पर्यावरण के संरक्षण को देखना है। ये शीर्षक का मतलब है। तो इसके लिए शुरुआत कैसे करेंगे? ऐसे शीर्षकों में थोड़ी ये दुविधा की स्थिति होती है कि कैसे शुरू किया जाए। तो शुरुआत आप पीछे से करिए। यहाँ भारतीय दर्शन की बात की जा रही है, तो ये खुद ही बहुत पुरानी चीज़ है, ये आज का तो है नहीं। तो इतनी पुरानी चीज़ है तो पहले पीछे से शुरू करिए और पीछे से चलते हुए आगे आइए। मतलब पहले आप एकदम से जो शुरुआती वैदिक काल था वहाँ से शुरू करिए, और उसके बाद तब जो सिंधु घाटी वाला समय था उसमें चले आइए। उसके बाद और आगे आइए, जो प्राचीन राजवंशों की परंपरा थी उसमें आ जाइए। उसके बाद अगर आप चाहें तो बीच में मध्यकालीन जो दौर था उसको भी घुसा सकते हैं, या कोई प्रसंग उसमें से निकल आता है तो उसको डाल सकते हैं। हालांकि ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। और अंत में जब आप एकदम यहाँ आ जाइए मॉडर्न वाली एज में, यानी आधुनिक युग में, तो यहाँ पर जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है और यहाँ की समस्याओं का थोड़ा सा ब्यौरा दीजिए। ये बताइए कि पूरी दुनिया जो है वो पर्यावरण और जलवायु के परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रयास में लगी हुई है, लेकिन ये जो प्रयास है ये लगातार हो रहा है, उसके बावजूद कोई सार्थक परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। जितना सकारात्मक परिणाम दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा हम नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनका सामना कर रहे हैं। मतलब समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारे प्रयासों में कुछ कमी है या खामी है, या ये हो सकता है कि हम गलत दिशा में प्रयास कर रहे हों। तो यहाँ वही चीज़ आप हाईलाइट करिएगा कि हम गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमें किस दिशा में प्रयास करना है, इसका रास्ता कौन दिखाएगा? ये हमें भारतीय दर्शन दिखाएगा। ऐसे लिखिए, ये लिखने का तरीका है। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आप दोनों जो इसमें मुद्दे हैं, दो शीर्षक के हिस्से हैं, उनको आपस में इंटरलिंक भी कर लेंगे, और इससे आपका जो निबंध है वो बहुत बेहतर होगा, शानदार होगा, और अच्छे नंबर भी मिलेंगे। लोगों को शिकायत रहती है कि हम लिखते हैं काफ़ी अच्छा, कविता कहानी बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अच्छे शब्द डाल देते हैं और समसामयिक घटनाओं के साथ जोड़ भी देते हैं, उसके बावजूद अच्छा नंबर नहीं मिलता। तो शीर्षक पर केंद्रित रहिए, खास तौर पे उस समय तो बिल्कुल जब शब्द सीमा जो है वो 700 या 600 शब्दों की है। जब इतने कम शब्दों में आपको अपनी अभिव्यक्ति देनी है तो बहुत ज़्यादा आपको सीमित होकर लिखना होगा। जरा सा भी आप किसी भी तरफ हाथ पैर फैलाना शुरू कर देंगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, आप मुद्दे से भाग जाएंगे। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपसे या तो छूट जाएंगी, और नहीं तो फिर आप शब्द सीमा का उल्लंघन करेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा लिख देंगे। तो अधिक लिख देंगे तो उसमें भी आपको जो उसका खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल
आगे चलते हैं, पहले प्रारूप बना लीजिए। यहाँ प्रारूप में सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि प्राचीन काल में, मैंने कहा था ना कि पहले पीछे से शुरू करिए, तो पीछे से कहाँ से शुरू करेंगे? एकदम जो वैदिक काल था वहाँ से चले जाइए। ऋग्वेद से आप चाहें तो कोई श्लोक उठा सकते हैं, या किसी भी वेद से कोई ऐसा प्रसंग उठा सकते हैं जिसमें कि प्रकृति के संरक्षण की बात कही गई हो। तो देखिए यहाँ पे प्राचीन काल में जो भारत का प्रकृति प्रेम था, भारतीय लोगों का प्रकृति के साथ लगाव था, वो प्रकृति आधारित ही थे, तो उसको हम लिखेंगे। उसके साथ साथ जो संरक्षण की परिपाटी थी, जब आप प्रेम करेंगे तभी तो बचाएंगे। जिससे भी आप प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई निर्जीव वस्तु हो या कोई सजीव वस्तु हो, जब उस पर कोई संकट आता है तो क्या आप उसे बचाएंगे नहीं? अरे अपनी जी जान झोंक देंगे। कभी कभी तो, जैसे एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख लीजिए, माँ जो होती है वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है, मतलब उसके प्रेम में किसी तरह की मिलावट नहीं होती है। ये सबसे अच्छा प्रेम का विशुद्ध उदाहरण है। बाकी जितने प्रेम है सब मिथ्या होते हैं, झूठे होते हैं, उसमें आकर्षण और लाभ की जो लालसा है वो होती है। लेकिन जब माता अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वो एकदम निस्वार्थ लगाव होता है, बिना कुछ बदले में अपेक्षा किए उसका एकदम जो विशुद्ध प्रेम है वो आता है। अब बच्चे पर अगर कोई खतरा आता है, संकट आता है, तो माता अपनी जान पर खेल जाती है। माँ जो है वो अपनी जान दे देगी। बहुत कम ही ऐसी माताएं होती हैं जो ऐसा नहीं करती हैं, नहीं तो वो अपनी जान दे देगी और उस बच्चे को बचाएगी। ये आपने बहुत जगह उदाहरण भी देखा होगा। तो वही बात है, जब आप किसी से प्रेम करेंगे, जब आप किसी से लगाव रखेंगे, तभी आप उसका संरक्षण करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर प्रकृति से प्रेम करना अनिवार्य है, तभी आप उसके संरक्षण के लिए आगे बढ़ेंगे या प्रयास करेंगे। और वही चीज़ आपको यहाँ दर्शानी है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप प्रारूप में ये लिख सकते हैं कि परंपराएं और जो पर्यावरण का संरक्षण था वो किस प्रकार से होता था। इसका मतलब समझ रहे हैं? प्राचीन परंपराओं की बात की जा रही है। पुराने समय में हमने ये तो लिख दिया कि प्रकृति से हम बहुत प्रेम करते थे पुराने समय में, लेकिन कौन कौन सी परंपराएं थी, मतलब ऐसे कौन कौन से प्रयास किए जाते थे जिसकी वजह से प्रकृति संरक्षित रहती थी या अच्छी रहती थी, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, ये हम लिखेंगे। उसके बाद राजवंशों का योगदान, राजा महाराजाओं का वो दौर था, शासक हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, युद्ध भी उनमें होता था। ये सब चीज़ें हैं। आपने दशराग युद्ध की जो बातें हैं वो पहले ही देख रखी हैं। उसके बाद न जाने कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन लड़ने झगड़ने के अलावा इनके और भी काम होते थे, और वो काम होता था जन कल्याण। और जन कल्याण के साथ साथ ये जो पर्यावरण संरक्षण है उसको भी करते थे। ये सड़कें बनवाते थे तो चारों ओर फलदार वृक्ष लगवाते थे, बगीचे लगवाने का रिवाज था, और उसके अलावा नहरें खुदवाने और तरह तरह के बहुत सारे ऐसे परमार्थ वाले काम करते थे। तो उन राजवंशों का जो योगदान है, और पशु पक्षियों का भी ये काफ़ी हद तक संरक्षण करते थे, हालांकि मारते भी थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ जो राजवंशों का योगदान है उसको आपको लिखना है। यहाँ जो स्याह पक्ष है यानी काला इसका चेहरा है वो नहीं दिखाना है। अब ये नहीं दिखाना है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की आप प्रशंसा कर रहे हैं तो अब ये मत कह दीजिएगा कि उसने बहुत सारे जो पटना का एरिया है वहाँ के पेड़ कटवा के और अपने महल में लगवा दिया। आपने सुना होगा ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ियों का बना हुआ था। तो लकड़ी कहाँ से आती थी? आसपास का जो वन्य क्षेत्र था मगध के आसपास, वहीं से आती थी। उसने हाथी उठाकर सेलुकस को दान में दे दिए। अब बताइए, तो यहाँ से हाथियों को भेजा, तो ये सब क्या है? ये पर्यावरण का जो मतलब संसाधन है उसका दुरुपयोग ही तो है, लेकिन यहाँ उन चीज़ों का उल्लेख नहीं करना है। उसके अलावा राजवंशों का योगदान भी होता था और वो शिकार भी करते थे। शिकार करके बहुत ज़्यादा जो निर्दोष जीव होते थे उनको मार डालते थे। तो यहाँ जो बेकार चीज़ें हैं उनको नहीं घुसानी, जिस सिर्फ सकारात्मक है उसको आपको लिखना है। इसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा जा सकता है। वर्तमान समय में पर्यावरण का असंतुलन। अब यहाँ तक तो आप पुराने समय में चल रहे थे, अब इसी में चाहे तो आप मध्यकालीन कुछ शासकों का ब्यौरा दे सकते हैं, जैसे शेरशाह सूरी का है, इस प्रकार से और भी थे। तो उनका जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान था उसको आप इसमें डाल सकते हैं चाहे तो। इसके बाद तब आप वर्तमान समय में आ जाइए, पुराने समय से चलते चलते, और मॉडर्न एज की यानी वर्तमान समय की जो समस्याएं हैं उनको लिखिए। पहले तो ये लिखिए कि पर्यावरण नष्ट हो रहा है और एकदम पुरजोर कोशिश करने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है, कोई सुधार नहीं आ रहा है, नहीं के बराबर हो रहा है। रत्ती भर सुधार आ रहा है तो उसकी क्या गिनती है, और उसके बदले में नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगले 50 वर्षों में सब खत्म होने वाला है। मानव सभ्यता जो है वो एकदम विनाश के मुहाने पर खड़ी हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं तो चूक हो रही है। तो चूक जब हो रही है तो उसको संवारने में भारतीय दर्शन क्या भूमिका निभा सकता है, इसको तुरंत बता दीजिए। और उसके साथ साथ आप समाधान और सुझाव में आप ये लिख दीजिए कि भारत के पास एक बढ़िया मौका है, सुनहरा अवसर है, और वो चाहे तो इस मामले में पूरे विश्व को रास्ता दिखा सकता है और उसका मार्गदर्शन कर सकता है। उसे गुरु बन के यहाँ शिक्षा दे सकता है कि अच्छा ये वाला काम करो तो इससे तुम्हारा भला होगा। और वो अपने भी अच्छा हो सकता है, अपने भी पर्यावरण को सुधार सकता है, और पूरी दुनिया की जो मानव सभ्यता है और वन्य संपदा है उसको सुरक्षित रख सकता है। तो ये पूरा प्रारूप है।
और प्रारूप को आप रफ कार्य करिएगा, मतलब रफ में बनाइएगा, इसको सामने नहीं बनाना है। ये चीज़ जो है ये छिपाने वाली होती है, दिखाई नहीं जाती। दिखाना आपको क्या है, तो दिखाना आपको यहाँ से है। देखिए, शुरुआत आप किसी श्लोक से कर सकते हैं, और श्लोक जो है वो अगर किसी वेद का है, वैदिक श्लोक है, तो और अच्छा होगा और बेहतर होगा। कविता से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने कविता से शुरू किया है, लेकिन श्लोक से करेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि हम एकदम पुराने समय से चल रहे हैं। तो प्राचीन वाला जो एकदम प्राच्य वाला हिस्सा है उसमें वेदों को आप देखते हैं, ये है ऋग्वेद सबसे पुराना है। तो चारों वेदों में से किसी का भी कोई उदाहरण आप उठा लीजिए, यहाँ पर देखिए। और एक चीज़ और है कि श्लोक जो आप चुनते हैं, कोई भी श्लोक ले रहे हैं तो वही लीजिएगा जिसका अर्थ आप जानते हो, क्योंकि भावार्थ नीचे लिख दीजिएगा। संस्कृत का अगर आप श्लोक लिख रहे हैं, हिंदी का लिख रहे हैं, तब तो कोई समस्या नहीं। हिंदी की कविता लिखे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन संस्कृत वाला अगर आप लिख रहे हैं तो उसका भावार्थ आप बताइए। ऐसा आप क्यों करिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसको सारी चीज़ें पता ही हो। ये भी एक बात है। कॉपी चेक कर रहा है तो क्या हुआ, वो सर्वज्ञाता थोड़ी ही है। ये बात हो रही है आयोग के परीक्षकों की, ये आलोचना नहीं है, ये सही बात है। मतलब परीक्षक जो है वो सभी संस्कृत के विद्वान नहीं होते हैं। तो अगर उसको आपके श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आया तो या तो उसको स्किप कर देगा, नज़रअंदाज कर देगा, और नहीं तो खींच जाएगा कि बड़े पंडित आप ही बन रहे हैं और हम उतने बड़े विद्वान नहीं हैं, तो हम इस पर नंबर नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है। तो क्यों आप उसकी चिढ़ का कारण बनिएगा। उससे अच्छा है जो अर्थ है उसको एकदम सरल भाषा में लिख दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 लाइन लगेगी उसके लिए, ज़्यादा उसको फैलाने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 लाइन में उसका भावार्थ दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो श्लोक है ये अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद का जो भूमि सूक्त है वहाँ से लिया गया है। भूमि मतलब क्या, पृथ्वी की बात की जा रही है। तो इसमें कहा गया है कि अरण्यम ते पृथ्वी स्योनमस्तु मातरम औषधीनाम माते मर्म मृगवारी माते, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, हृदय मर्पितम। ये पूरा श्लोक है, यहाँ से शुरू है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। अरण्यम ते पृथ्वी स्योनमस्तु मातरम औषधीनाम माते मर्म मृगवारी माते हृदय मर्पितम। और ये भूमि सूक्त से लिया गया है। तो इसका भावार्थ क्या हो सकता है, भावार्थ ये हो सकता है कि हे माता पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी को क्या कहा गया है, माता कह के संबोधित किया गया है। तो इसको आप लिखेंगे, हे माता पृथ्वी तेरे अरण्य हमें सुख प्रदान करें। अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल, जो फॉरेस्ट होते हैं, तो वो हमें सुख प्रदान करें। सुख कैसे देंगे, पेड़ों से हमें जो कुछ चीज़ें मिलती हैं, जितने भी फायदे होते हैं वो सब हमें सुख ही देते हैं, आराम ही देते हैं, ये आप जानते हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें कही गई हैं। और बदले में इस वृक्ष संपदा का उपभोग मैं इस प्रकार से करूं कि यह पुनः अंकुरित हो जाएं, और संपूर्ण रूप से इन्हें नष्ट करके मैं तुझे आहत कभी न करूं। ये देखिए बहुत अच्छी बात है। हम इस समय क्या कर रहे हैं, वर्तमान मनुष्य जो है ये प्रकृति से सिर्फ ले रहा है, अंधाधुन इसका दोहन कर रहा है, दे कुछ नहीं रहा है, या दे रहा है तो जो लिया है उसके अनुपात में वो कुछ भी नहीं। पता लगा पेड़ की लकड़ी की ज़रूरत है तो पूरे पेड़ को ही काट कर गंजा कर दिया, अब वो बेचारा फिर से पनप ही ना पाए। या किसी औषधि या वनस्पति की ज़रूरत है तो पूरा जड़ से उखाड़ लाए, और ऐसे में क्या होगा, वो फिर से उत्पन्न होने में या अंकुरित होने में सक्षम नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जंगलों से हम फायदा लें, ऐसा नहीं कि उसको हम छोड़ दें। वैसे ही लाभ अगर हम प्रकृति से नहीं लेंगे तो और कहाँ से लेंगे। ये प्राकृतिक संसाधन मनुष्य के जीवन यापन में सहयोग करने के लिए ही बने, ये किसी और कारण से नहीं बने। मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, बाकी जितने पृथ्वी पर जीव हैं उनका पालन करने के लिए ही तो प्रकृति है, यही तो इसका काम है। लेकिन जो हम इसके साथ कर रहे हैं इस समय, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी आवश्यकता से अधिक वसूल रहे हैं, ये गलत है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अरण्य जो है, जंगल, वो हमें सुख प्रदान करें, यानी जितनी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो हम अरण्यों से प्राप्त करें। और जो वृक्ष संपदा है ये सिर्फ हमारी नहीं है, ये पूरे जीव जगत की है, ये प्रकृति की धरोहर है। तो इसका उपयोग हम इस प्रकार से करें कि ये फिर से पनप सके। अगर काट भी रहे हैं, किसी पौधे का कुछ हिस्सा निकाल रहे हैं, तो उसको हम इस प्रकार से काटें, इतनी सज्जनता से काटें कि वो फिर से पनप जाए, और संपूर्ण रूप से नष्ट न करें। संपूर्ण रूप से अगर हम नष्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रकृति जो है वो आहत होगी, और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसे घायल नहीं करना है। तो ये श्लोक का अर्थ है, और ये काफ़ी अच्छा श्लोक है, तो आप इसे चुन सकते हैं और शुरुआत में लिख सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या किया, यहीं से आपने पर्यावरण के संरक्षण को भारतीय दर्शन के साथ जोड़ दिया। कैसे, तो भारतीय दर्शन का मतलब क्या हो गया, वेदों से बढ़िया दर्शन आपको कहाँ मिलेगा। तो वेद की एक जो यहाँ पे सूक्ति है उसको आपने लिखा, इस प्रकार से आपने भारतीय दर्शन का उल्लेख किया, और उसमें जिक्र किसका है, पर्यावरण के संरक्षण का ही तो है। ये अरण्यों को नष्ट न करने की जो बात कही गई है, ये असल में क्या है, ये पर्यावरण का संरक्षण ही है। तो यहाँ आपने क्या किया, जो शीर्षक था उसको जोड़ डाला, आपका काम यहीं पर हो गया।
अब आपके लिए रास्ता आसान है। तो चलिए अब आगे इसमें क्या लिखा जा सकता है इसको देख लेते हैं। यहाँ आप ये लिख दीजिएगा कि यह सूक्ति जो है ये मनुष्य की पुरातन प्रकृति का दर्पण है। जो प्रवृत्ति मनुष्य की पहले थी उसका ये आईना है। और एक बात और है इसमें, इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई उद्धरण या कविता आप लिख रहे हैं, कोई कथन लिख रहे हैं, तो नीचे वाला जो पैराग्राफ उसके होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका है एक 4 पंक्तियों की ये जो सूक्ति है, इसको आप देख पा रहे हैं, तो इसके नीचे वाला जो उद्धरण है इस अर्थ को निकाल दीजिए। अर्थ तो आपको लिखना है, ये इसी से संबंधित है। इसके अलावा जब नीचे से आप पैराग्राफ यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं तो उसको इस सूक्ति के साथ थोड़ा लिंक कर दीजिए। ऐसा ना लगे कि ये अलग से कहीं से आके इसमें घुसेड़ दी गई है और नीचे वाला जो है वो कहीं और से टपक पड़ा है, ऐसा ना हो। मतलब बेतरतीब मत लिखिए, सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए। जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं उनमें आपस में भी संबंध होना चाहिए। ऊपर की सूक्ति का नीचे वाले पैराग्राफ में कुछ जिक्र कर दीजिए जिससे कि दोनों जुड़ जाए। उसी प्रकार से इस वाले पैराग्राफ की कुछ जो बातें हैं, कुछ जो कथन है, उनका इस्तेमाल अगले वाले में कर दीजिए जिससे कि ऊपर वाला और नीचे वाला पैराग्राफ जुड़ जाए। ऐसे जुड़ा हुआ लिखिए, एक दूसरे से संबंधित लिखिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपके निबंध को प्रवाहपूर्ण बनाएगा। और एक प्रवाहपूर्ण जो निबंध होता है ये पढ़ने में इसको आनंद आता है, और जब आनंद आएगा तो नंबर भी आनंदित करने वाले होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो देखिए यहाँ पर सूक्ति से इसको जोड़ दिया गया। कहा गया कि यह सूक्ति मनुष्य की पुरातन प्रवृत्ति का दर्पण है, और जहाँ प्रकृति की संतुलित मात्रा में और आवश्यकता से अधिक न लेने की जो भावना है वो प्रबल होती है। मतलब प्रकृति से हम बहुत ज़्यादा ना लें, जितनी आवश्यकता है उतना ही लें, इस बात की जो भावना है, इस बात की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो सामने आती हैं। और धरती से वसूले गए संसाधनों को लौटाने का प्रयास भी जो मनुष्य करता था वो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट होती हैं। इतना हमने लिखा और ये सूक्ति से ही संबंधित है। इसके बाद हम ये लिखेंगे कि यह था हमारा प्राचीन धर्म और दर्शन। यहाँ थोड़ा सा क्वामा और जो पैराग्राफ है या खड़ी पाई है पूर्ण विराम, उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, धरती से वसूले गए संसाधनों को लौटाने का प्रयास करता था। तो कौन लौटाने का प्रयास करता था? ये मनुष्य की बात की जा रही है, मानव की बात की जा रही है, क्योंकि नष्ट करने वाला भी वही है। तो यहाँ कहा गया कि ये हमारा प्राचीन धर्म और दर्शन था जो कि प्रकृति और उसके घटकों को पूज्य मानता था और उसकी उपासना करता था। मतलब पूज्य क्यों मानता था? क्योंकि इसका संरक्षण करना था, और संरक्षण करने के लिए कुछ हथकंडे चाहिए होते हैं। मतलब पूरा जो जन समुदाय है, मनुष्य की जो पूरी सभ्यता है, जितने भी मनुष्य हैं, सब एक तरीके से समझ जाएंगे ये आवश्यक नहीं है। कुछ जो होते हैं उनके लिए अंगुलियां टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब कहते हैं ना, जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो अंगुली टेढ़ी करके निकालिए, निकल जाएगा। तो वही बात है, कुछ लोग सीधे सीधे समझाने से मान जाते हैं। उनको सीधा समझा देगा कि पेड़ जो हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, वो सिर्फ हमें देते हैं, बदले में हमसे कुछ नहीं लेते, प्रकृति के वो मित्र होते हैं, तो उनको मत काटिए। तो ऐसा आप कह देंगे तो वो मान जाएंगे। पीपल का एक पेड़ है, उसकी महिमा आपने सुना दी, तो जो शिक्षित या समझदार लोग हैं वो तो मान जाएंगे। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो एकदम तुला रहेगा कि नहीं नहीं, ये क्या देगा हमें, ये तो इतना भारी भरकम हो गया है, जिस दिन किसी मकान पर गिर जाएगा वो मकान सत्यानाश हो जाएगा, इतना मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, इसको तुरंत कटवाओ, हटवाओ, पीपल और बरगद अच्छे नहीं होते, बड़े अशुभ होते हैं, इस तरह से कहेगा। तो उनको समझाने का क्या तरीका है? उनको अगर आप सामान्य किताबी भाषा में समझाएंगे तो वो आपको मारने के लिए दौड़ा लेंगे। इस तरह के लोग कट्टर होते हैं। तो उनको समझाने का ये तरीका है कि भाई पीपल में जो है वो बरम बाबा रहते हैं और भगवान विष्णु का भी वास होता है, और इसलिए अगर आप काटिएगा तो आपको 7 जन्मों तक पाप चढ़ेगा और आप नरक में जाएंगे। अब ये जो तरीका है ये उन्हें जरूर भयभीत करेगा। किताबी ज्ञान उन्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस तरह का जो हथकंडा होता है ये भले ही सत्य ना हो, मनगढ़ंत हो, लेकिन इससे वो भयभीत हो जाएंगे और फिर उसके पास भी नहीं फटकेंगे। उस पर कुल्हाड़ी चलाना तो बहुत दूर की बात है। ये बातें तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो पर्यावरण का संरक्षण है उसको प्रकृति पूजा से जोड़कर इसीलिए रखा गया है ताकि लोग संरक्षित करें, डर के मारे ही सही, लेकिन करें। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या लिखिएगा? यहाँ पर पर्यावरण के प्रति सजग और जो सचेत दृष्टिकोण है वो मनुष्य रखता था और उसे संरक्षण देता था, संवारता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो है वो हमने पुरातन सभ्यता का जो कण मात्र है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया, अपनी पुरानी संस्कृति को भुला दिया, और जो पाश्चात्य सभ्यता का आधुनिकीकरण है उसको हम लोग लेकर बैठे हुए हैं और लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो रहे हैं कि ये जो कन्वेंशन है ये हो रहा है, रामसर कन्वेंशन में इतने देश शामिल हैं, या जो अलग अलग प्रोटोकॉल होती हैं उसमें अलग अलग देश अपनी भागीदारी दर्ज करते हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकल रहा है? कुछ नहीं निकल पा रहा है, सिर्फ लोग परेशान हो रहे हैं। बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, बहस हो रही है, उसमें मगजमारी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा निष्कर्ष के नाम पर इसमें जो प्राप्तियां हो रही हैं या रिजल्ट आ रहा है वो 0 के बराबर है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है और उसी को हम लोग टटोलेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ना कि जैविक
वैविध्य को संवेदनशील दृष्टिकोण से हमने कभी देखा है? ये पूछने का तात्पर्य यह है कि लंबे लंबे भाषण और दस्तावेज जो होते हैं उन पे हस्ताक्षर कर देना ही पर्याप्त नहीं है। वहाँ लंबी बातें करना आसान होता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो बढ़िया एकदम कॉन्फ्रेंस हॉल रहेगा और उसमें कुर्सियों पर बैठकर एसी के सामने अच्छी अच्छी बातें करेगा। लेकिन जब सही में ज़मीन पर उतरकर पर्यावरण के संरक्षण की बात आती है, कोई पेड़ कट रहा होता है, उसको बचाने की बात आती है, तो क्या ये लोग सामने आते हैं? ये प्रश्न जो है ये बड़ा तीखा है, लेकिन इसका उत्तर है नहीं, ऐसे लोग नहीं आते। तो इसके पीछे यही कारण है कि संवेदनशीलता उनके अंदर नहीं के बराबर है। सिर्फ लंबी बयानबाजी करना जानते हैं, फोटो खिंचवाना जानते हैं। तो यहाँ पर प्रयास जो करना है वो कटिबद्ध होकर करना है। मतलब कटिबद्ध होकर करने का मतलब क्या है? एकदम जुट कर करना है, जमीनी स्तर पर करना है, धरातल पर वो प्रयास दिखना चाहिए। अब इसके बाद देखिए अगले पैराग्राफ में हम क्या लिख सकते हैं। भारतीय संस्कृति जैव विविधता की उस समय से संरक्षक रही है जब इस शब्द का वजूद नहीं था। आप पढ़ते हैं कि जैव विविधता शब्द का इस्तेमाल फलाने ने किया, लेकिन जैव विविधता का जो कॉन्सेप्ट था वो भारतीय संस्कृति में पहले से ही था। ये जो शब्द था ये बाद में आया है और ये प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। और यहाँ जीव जंतुओं को हानि पहुंचाने और उनके भक्षण करने की अनुमति नहीं थी। बाद में लोग मांसाहारी होते हैं, मांस भक्षण करते हैं, लेकिन जो भारतीय संस्कृति के एकदम निहित मूल्य हैं, जो आधारभूत मूल्य है, उसमें जीव जंतुओं की हत्या या मांस भक्षण का जो प्रावधान है वो नहीं था। इसको आप देख रहे हैं। और इन धरोहरों को बचाने के लिए धर्म और आस्था से इन्हें जोड़ दिया गया और पूज्य घोषित कर दिया गया। मतलब किसी भी पेड़ पौधे या वनस्पति को या जीव को अगर आप पूजनीय मान लेंगे, घोषित कर देंगे, तो लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे अभी पीपल वाला उदाहरण आपने देखा कि उसमें आप बता दीजिएगा कि बरम बाबा रहते हैं तो लोग नहीं काटेंगे। जो कम समझ वाले लोग हैं या कट्टर विचारों वाले लोग हैं उनकी बात की जा रही। तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। यहाँ नागपंचमी का उदाहरण दिया गया है, गाय का उदाहरण दिया गया है। गाय जो है वो भारतीय समाज में पूज्य है। हालांकि इस समय जो ये वर्तमान परिदृश्य चल रहा है इसमें गायों की भी बड़ी दुर्गति हो रही। पहले वाला जो भाव था, जो भारतीय संस्कृति में निहित था कि गाय जो है वो पूज्य है, वो भाव अब खत्म होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं वो गाय को पूजनीय नहीं मानते, अभी भी कहते हैं गौ माता। लेकिन गौ माता के साथ बर्ताव कैसे होते हैं ये आप जानते हैं। जो बड़े बड़े डेयरी और फार्म वाले हैं वो क्या करेंगे? इन्हें हार्मोन का इंजेक्शन देके इनसे दूध दूह लेंगे और इनके जो बछड़े या बछिया पैदा होते हैं तो उसमें अगर वो बछिया पैदा होती है तब तो ठीक है, और अगर बछड़ा पैदा होता है तो जैसे ही वो बाहर आता है वैसे ही उसको सीधा सड़क पर ले आके डंप कर देते हैं और कुत्ते उसको नोच कर खा जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अभी गाय उसको चाट कर साफ भी नहीं कर पाई रहती है, तब ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे नमूने हैं। तो ये नृशंस हत्याएं ही हैं एक तरह से। उसके अलावा ऐसे अगर गांव और कूचे में देखा जाए तो यहाँ के ग्रामीण लोग क्या करते हैं, गायों के जब बछड़े पैदा होते हैं तो कुछ समय तक तो दूध के लालच में बछड़े को अपने पास रखते हैं, लेकिन जब बछड़ा बड़ा होता है, पहले के समय में जो गाय के नर बच्चे होते थे यानी बछड़े होते थे उनको खेती के काम में लिया जाता था, यानी हल जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और तरह तरह के काम होते थे। लेकिन अभी वो चीज़ें हैं नहीं, मशीनों से वो काम हो रहा है, तो इनका उपयोग खत्म हो गया है। सिर्फ उपयोग किसका है? बछियों और गायों का है। तो इसलिए उनका महत्व है। फायदे के लिए इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है। आज का जो मनुष्य है वो यही करता है। तो जरा बड़े हो जाएंगे और दूध वाला जो काम है वो खत्म हो जाएगा, तो किसान क्या करते हैं या जो आम पशुपालक हैं वो बछड़ों को ले आके जो मार्केट है वहाँ छोड़ देंगे। आपने देखा होगा कि जो राजमार्ग होते हैं या सड़कें होती हैं वहाँ सांड घूमते रहते हैं ढेर सारे। तो वो सांड एकाएक कहाँ से आ जाते हैं? वो सब लोगों के घर में पाली हुई जो गायें हैं उन्हीं के बच्चे हैं। वो उनका हर्जा खर्चा नहीं उठा सकते हैं, बोझ नहीं उठा सकते हैं, इसलिए ले आके बाहर डंप कर दिया। अब वो अपने भाग्य भरोसे जीते खाते हैं। तो इस प्रकार की इनकी स्थितियां हैं और आए दिन दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। और नहीं तो एक और इसमें दिक्कतें हैं, कसाई पकड़ कर ले जाते हैं। जो मांसखोर हैं, मांस का कारोबार करते हैं, ऐसे जो कसाई लोग होते हैं, काटने वाले लोग होते हैं, वो पकड़ कर ले जाते हैं। बड़े बड़े ट्रक लेकर आते हैं और जब अंधेरा होता है तो इन्हें ढो ले जाते हैं और पुलिस से भी मिली भगत होती है। तो इस प्रकार की इनकी बड़ी बुरी स्थिति इस समय है। लेकिन ये जो परंपराएं हैं इसमें गौ को माता माना जाता था और सही में माना जाता था, सिर्फ कहने के लिए नहीं। इसी प्रकार से नागपंचमी वाला यहाँ उदाहरण दिया गया है, इसे आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि विश्नोई समाज जो है ये काले हिरन की पूजा करता है। यहाँ काले हिरन का जो शिकार वाला मामला था उसमें सलमान खान फंस गए थे, तो इसमें विश्नोई समाज जो था वो अपना वाद दर्ज करता था। तो ये लोग जो है ये काले हिरन का संरक्षण करते हैं, उसे यहाँ पूज्य मानते हैं। उसी प्रकार से नागपंचमी के त्यौहार की अगर बात की जाए तो यहाँ जीव संरक्षण का ही प्रयास किया जाता है। लेकिन अब आज के समय में जो नागपंचमी का त्यौहार है ये सर्पों के शोषण का कारण बन गया है। जो सपेरे होते हैं
वो सर्पों के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं ये तो आपने देखा ही होगा। उनके साथ क्या नहीं करते। उन्हें एक छोटी सी जो टोकरी है उसमें पैक करके रखते हैं और खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं और उल्टे उन्हें ज़बरदस्ती दूध पिलाने का प्रयास किया जाता है, जो कि उन्हें कतई पसंद नहीं होता है। सांप कभी दूध नहीं पीता, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बात है। तो यहाँ नागपंचमी वाली जो बात है, इसमें संरक्षण पहले होता था, नाग को देवता मानते थे, लेकिन अभी उसे सर्कस का जानवर मान लिया जाता है और उसके साथ भी बहुत अभद्र बर्ताव होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, संवेदना खत्म हो रही है मनुष्य में, टोटल बात यही है। इसके साथ साथ यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण दिया गया है कि एक परम ज्योति है, यानी परमात्मा यानी ईश्वर की बात की जा रही है। उन्होंने आकाश की रचना की है, आकाश को उन्होंने रचा है और क्रमवार तरीके से अब आकाश को आप ब्रह्मांड से भी जोड़कर देख सकते हैं। और क्रमवार तरीके से आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी पर जीवन का संचार हुआ है। यानी जितने भी घटक हैं, चाहे वो जैविक हो और अजैविक हो, उनको आपस में जोड़ दिया गया। इसे आप देख रहे हैं, मतलब क्या है, यहाँ पर आकाश हो, चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, ये सब क्या है, ये तो एबायोटिक कंपोनेंट ही है, मतलब अजैविक घटक है। और इनके आपस में संयोजन से, तालमेल से जो बायोटिक कंपोनेंट है यानी जो जैविक घटक हैं, उनका निर्माण होता है। ये चीज़ आपने पर्यावरण में पढ़ी है और वही चीज़ यहाँ चरितार्थ होती है। मतलब ये वेदों और पुराणों का हिस्सा था, उस भाषा में नहीं था बल्कि ये वैदिक भाषा में था, लेकिन तात्पर्य वही है। इसके साथ साथ यहाँ कहा गया कि जो जैविक और अजैविक घटक है उसके रूप में हम इन्हें आज देखते हैं। और स्वच्छ जो प्राणवायु है, ये जीवन का अनिवार्य तत्व है, ये हम जानते हैं। यहाँ ऋग्वेद में इसे पहले ही दिखा दिया गया था। अब आज के समय में हम लोग कहते हैं कि स्वच्छ हवा जो है ये जीवन के लिए आवश्यक है। विषैली हवा में सांस लेने से अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन ऋग्वेद में ये पहले से ही वर्णित है। यहाँ पर कहा गया है कि वात आ वातु भेषजम मयोम नो हदे यददो वात ते गृहे अमृतस्य निधि हृत। मतलब ये वायु की जो गुणवत्ता है उसके बारे में कहा गया है। अर्थ क्या इसका हो जाएगा, तो अर्थात वायु जो है, वायु का मतलब क्या, प्राणवायु की बात की जा रही है, वह हमें वह दवा दे, यहाँ दवा होगा, ठीक है, दवा दे जो शांति और सुख का कारण बने या साधन बने, और इसमें उपस्थित अमरत्व के जो तत्व हैं वो हमें दीर्घजीवी निरोग बनावे, मतलब किसी भी प्रकार की रोग बीमारी से मुक्त करे और हमेशा दीर्घजीवी बनाए। पहले के समय में लोग लंबे समय तक जीवन की अभिलाषा रखते थे, दीर्घायु होना चाहते थे। आज का मनुष्य वैसा नहीं है, हालांकि मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन पहले की तरह जो शतायु और दीर्घायु वाली अभिलाषाएं थी वो आज के इंसान में नहीं है। लोग सफल बनना चाहते हैं, दीर्घायु बनने की इच्छा अब कम हो गई है। फिलहाल यहाँ पर जो श्लोक है उनमें ये कहा गया है कि प्राणवायु ऐसी होनी चाहिए जो औषधि की भांति हो। जो हवा है वो कैसी हो, औषधि पूर्ण हो, और वह औषधि हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनाए, शांति और सुख प्रदान करे, अमरत्व के जो तत्व हैं उसमें मौजूद हो, और इसीलिए हम दीर्घजीवी बने और निरोग रहें, यानी रोगों का जो समावेश है वो हमारे अंदर ना हो। ये ऋग्वेद में कहा गया है। और इसी प्रकार से आप नीचे इसका उल्लेख कर सकते हैं कि धरती और नदियों को हम माता मानते हैं। तो जितनी भी प्राचीन मान्यताएं हैं उन्हें एक के बाद एक आप लिख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो आधुनिक समय है उन्हें, उस समय की जो घटनाएं हैं उन्हें आज के समय से इंटरलिंक करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो नदियाँ हैं या धरती है उसे माता कहा जाता है, और इन सब प्रयोजनों का एक ही अर्थ है कि इनका संरक्षण किया जाए। चाहे वो धरती हो या नदियाँ हो, उन्हें अगर हम माता कह रहे हैं तो माता को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये इसके पीछे मान्यता है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, गंगा माता है लेकिन उसमें नाला बहाते हैं, दोनों काम एक साथ होता है। एक तरफ पूजा करते हैं उनकी, उन्हें माता मानते हैं, उनके जल से आचमन करते हैं, उसमें स्नान करना ये तरने और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दूसरी ओर क्या होता है, गटर सीवर का जो फैक्ट्री का विषैला पानी है और रोजमर्रा का जो दैनिक कचरा हमारा होता है वो सब नदियों में जाता है, गंगा में जाता है। तो ये दोहरा बर्ताव आजकल का मनुष्य कर रहा है, यानी सामने से कुछ और पीछे से कुछ और। इसे कहते हैं मुख में राम और बगल में छुरी। तो ये वाली कहावत है। और उसके साथ साथ ये देख लीजिए कि पहले ही जो हमारे पुरखे थे उन्होंने इस तथ्य को समझ और स्वीकार लिया था। वो जानते थे कि धारणीय विकास ही मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रख सकता है। मतलब धारणीय विकास का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण जो है, प्रकृति जो है, उसके साथ आप रहकर विकसित होइए, उसको साथ साथ लेकर चलिए। उससे अलग अगर आप विकास की सोचेंगे तो वो विकास नहीं होगा बल्कि विनाश होगा। हो सकता है कि आप जल्दी तरक्की पा लें। पर्यावरण को अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो पर्यावरण की जो रफ्तार है, प्रकृति की जो गति है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, यानी रफ्तार थोड़ी कम रहेगी। और आपको चाहिए तुरंत उन्नति, तो तुरंत उन्नति के लिए आप क्या करते हैं, पर्यावरण के विरुद्ध चले जाते हैं, प्रकृति के खिलाफ जाकर उन्नति का प्रयास करते हैं, बल्कि उसको नष्ट करने लगते हैं, और ये विनाश का रास्ता खोलता है। इसीलिए जो पहले के पूर्वज लोग थे वो कहते थे कि धारणीय विकास जो है ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षित भी रख सकता है और मानव सभ्यता के लिए भी अच्छा रहेगा। तो धारणीय विकास की अवधारणा ये पहले से ही चल रही है। इसके साथ साथ
हमारे देश में पर्यावरण और प्रकृति प्रेम को अभिन्न रूप से जीवन के साथ जोड़ा जाता है, ये बात है, और इसके संरक्षण को हमारे संस्कारों का हिस्सा बनाया जाता है। यहाँ आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और वृक्ष लगाना और उसका संरक्षण करना ये पुण्य का काम माना जाता है। एक व्यक्ति द्वारा पालित और पोषित वृक्ष जो है वो एक संतान से अधिक महत्वपूर्ण और समर्पित होता है। ये विष्णु धर्म सूत्र का कथन है। ये श्लोक के माध्यम से है, लेकिन यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। अगर आपको इसका मूल श्लोक मिलता है तो उसको लिख लीजिएगा और उसका भावार्थ ये वाला लिख दीजिएगा, क्योंकि जो श्लोक होते हैं उनको मूल अवस्था में ही लिखना बेहतर होता है। हाँ, नीचे एक लाइन का भावार्थ उसका देना आवश्यक है। स्रोत लिखिएगा, स्रोत लिखना मत भूलिएगा। जैसे यहाँ जो सूत्र है उसका उल्लेख कर दिया गया, या किसी वेद से लिया गया है तो उसका उल्लेख कर दिया गया, इस प्रकार से। और बात सही है कि किसी भी पेड़ को अगर आप लगाकर, मतलब पौधे को लगाकर उसका पालन पोषण करते हैं, उसे खाद पानी देते हैं, वो भी ज़्यादा समय तक आपको नहीं देना पड़ेगा, तो उसके बाद वो पेड़ बड़ा होकर सिर्फ आपको देता ही है, बदले में आपसे कुछ लेता नहीं है। लेकिन एक पुत्र या पुत्री जो होती है वो आपसे हमेशा अपेक्षा रखेगी कि आप उसे देते रहिए, और नहीं देंगे तो फिर आज का समय बहुत खराब है, झगड़ा होता भी है। जो गृह कलह आजकल हो रही है वो किस वजह से हो रही है? लोग एक दूसरे की अपेक्षाएं ही तो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बेटे बड़े हो रहे हैं या बेटियां बड़ी हो रही हैं तो माता पिता की उनसे अपनी अपेक्षाएं हैं, वो चाहते हैं कि वो उन्हें सहयोग करें, और उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो दोनों के जो अहम है, या ये कह लीजिए कि दोनों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं या इच्छाएं हैं वो टकराने लगती हैं। लेकिन यहाँ पेड़ के साथ वो बात नहीं है। पेड़ आपसे बदले में कुछ नहीं मांगेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ और तुम अपना जो घर है उसको संभाल लेना। आपका बेटा ऐसा कह सकता है। बेटा जो है वो बड़ा होकर कहेगा कि मेरी अपनी ज़िंदगी है और मैं आपकी सेवा में पूरा जीवन नष्ट नहीं कर सकता। ये आजकल की युवा पीढ़ी है, लेकिन पेड़ ऐसा नहीं कहेगा। तो इसीलिए ऐसा यहाँ जो कथन है उसको बताया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप ये लिख सकते हैं कि जो आधारशिला भारतीय दर्शन ने स्थापित की है उसे और पोषित करने का कार्य भारतीय राजवंशों ने किया। देखिए, भारतीय राजवंशों का यहाँ जिक्र करना था तो थोड़ा सा उसको भी कर दीजिएगा, हालांकि बहुत लंबा फैलाने की आवश्यकता नहीं। और इन राजाओं ने वृक्षारोपण, जलाशय आदि का निर्माण करने वाले, जैसे परमार्थ वाले जो काम है उसको किया। परमार्थ का काम समझ रहे हैं, मतलब परोपकार की भावना से जो काम किया जाता है उसको कहा जाता है। मध्यकाल की अगर बात करें, पुराने समय में अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य वंशीय जो शासक थे उसमें हालांकि अशोक ने बड़े पैमाने पर हिंसा की, लेकिन बाद में वो अभी जो पशु बलि है उसको निषेध कर देता है। इस प्रकार से जीव हत्या को निषेध करता है। अपने शिलालेखों में उसका वर्णन भी मिलता है। इस प्रकार से और भी गुप्त वंशीय जो राजा महाराजा थे वो भी संरक्षण करते थे। या दक्षिण भारत में भी बहुत से ऐसे राजवंश हैं जो कि पशु पक्षियों को अपना श्रद्धा का केंद्र मानते थे। तो ये पहले से ही चल रहा था। अब यहाँ मध्यकाल का भी ब्यौरा दे दिया गया है, चाहे तो आप इसे जोड़ सकते हैं। जैसे शेरशाह सूरी का है, जब जीटी रोड यानी सड़क ए आजम का वो निर्माण करवाता है तो दोनों तरफ सराय बनवाता है, छायादार वृक्ष लगवाता है। छायादार वृक्ष क्यों? ताकि जो प्रकृति नष्ट हुई है पेड़ सड़क बनवाने की वजह से, एक तो उसका पोषण हो जाए, और दूसरा यह है कि सड़क पर चलने वाले जो राहगीर हैं वो यहाँ पे उसकी छाया का लाभ ले सके, और उसके अलावा जो फलदार वृक्ष हैं उनके फलों का उपभोग कर सकें, जीव जंतुओं को आश्रय मिले। बहुत तरह के काम उसमें एक साथ सिद्ध होने वाले थे। तो शेरशाह सूरी ने ये काम किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे शासकों का आपको ब्यौरा मिलेगा, जैसे तुगलक वंशीय जो शासक थे उसमें भी कुछ ऐसे थे। और ये एक बड़ी बात है कि जो वृक्ष लग रहे हैं या लगवाए जा रहे हैं वो पर्यावरण के प्रति कितने मित्रवत हैं, ये भी एक मायने रखने वाली बात है। तो यहाँ पर जो पेड़ों का नाम दिया है ये पर्यावरण के संरक्षक वृक्ष होते हैं, और ये हमारे देशी वृक्ष हैं, देशी वनस्पतियाँ हैं। ये भारतीय जलवायु में खूब अच्छे से पल बढ़ लेती है। इनके लिए बहुत ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब बच्चे हैं यानी पौधे हैं तभी तक आपको इनका देखभाल करने की ज़रूरत है। जैसे देखिए, नीम है, पीपल है, पाकड़ है, महुआ है, बरगद है, अशोक है। ये सब जो पौधे होते हैं यानी वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, दैत्याकार होते हैं। तो इनका एक बार रोपण आप कर दीजिए, उसके बाद ये खुद ही अपनी जड़ जमा लेते हैं, उखड़ने का नाम नहीं लेते। अब ये बात अलग है कि मनुष्य इन्हें काट कर फेंक दे। पीपल और बरगद को तो आपने देखा होगा कि ऐसे ही जो दीवारें होती हैं और मकान की छतें होती हैं वहाँ ऐसे ही जम जाते हैं जहाँ हल्की सी नमी मिलती है। तो ये बड़े जीवट होते हैं, ये अपने लिए खुद संघर्ष करके पनप जाते हैं। इन्हें ज़्यादा कुछ देना नहीं पड़ता, और एक बार ये बड़े हो गए तो सिर्फ आपको देते हैं, आपसे लेते कुछ नहीं। लेकिन इन्हें काटने का सिलसिला बहुत तेजी से चल रहा है। नीम तो मान लीजिए लोग अभी भी लगा रहे हैं, नीम में अभी उतनी समस्या नहीं है। लेकिन पीपल, पाकड़, महुआ और बरगद, ये जो पौधे आपको दिख रहे हैं, मतलब पेड़ दिख रहे हैं, इनका बहुत तेजी से विनाश हो रहा है। और एक समय था कि यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में इन प्रजातियों के जो वृक्ष थे वो पाए जाते थे। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद जरूर है, लेकिन बरगद का पेड़ कोई लगाना नहीं चाहेगा। एक अगर बरगद का पौधा छोटा सा कहीं मकान के आसपास जम जाता है तो तुरंत आप लोग सफाई करवाने के लिए उसको नोच कर फेंक देते हैं। तो ठीक है, मकान के ऊपर बरगद नहीं उगाना है,
ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन बरगद के वृक्षों का वहाँ उस स्थान पर रोपण करना चाहिए जहाँ जगह है, जैसे सड़क के किनारे। तो सड़क के किनारे आजकल जो शो पीस वाले पौधे हैं वो लग रहे हैं, वन विभाग भी इसमें उदासीन बना हुआ है। तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाने वाले वृक्ष हैं, चाहे वो बरगद हो, चाहे पाकड़ हो, चाहे पीपल हो। और पहले के समय में वट वृक्ष बहुत ढेर सारे होते थे। आपने पंचवटी का नाम सुना होगा। तो पंचवटी क्या था? यहाँ पर 5 बरगद के वृक्षों का पूरा झुंड था और वहीं पर भगवान राम ने अपना डेरा डाला था। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, और हाँ, यहाँ जो पीपल, पाकड़ और बरगद है, इन तीनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक बन जाते हैं, ऐसा भारतीय संस्कृति का मानना है। और उसको कहते हैं हरिशंकरी। इसका नाम होता है हरिशंकरी और गाँव में संकड़ी कहते हैं। तो ये भी पुण्य का काम माना जाता था। पहले के समय में ये मान्यता थी कि जिस व्यक्ति की संतानें जीवित नहीं रहती हैं, उसका वंश आगे नहीं बढ़ता है, तो वह हरिशंकरी रोप कर अगर उसे पोषित करता है तो उसकी वंश वृद्धि जो है वो उस हरिशंकरी की ही रफ्तार में होगी। मतलब वो जितनी तेज पनपेंगे और बढ़ेंगे उसी तरह से उसकी वंश बेल फैलेगी। ये पहले की मान्यता थी, तो लोग इसी लालच में लगाते थे। तो ये वैदिक जो परंपराएं हैं या पुरानी मान्यताएं हैं, ये भी लोगों को प्रोत्साहित करती थी। अब इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि आज संपूर्ण विश्व जो है ये पर्यावरण के असंतुलन को महसूस कर रहा है, संकटों को झेल रहा है, और भारत भी इससे अलग नहीं है। मनुष्य का जो परोपकारी स्वरूप है वो खो चुका है। देखिए, हम अपने दर्शन को भूले नहीं हैं। दर्शन तो अभी भी हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो किताबों से जान लेते हैं, गूगल से जान लेते हैं, गूगल भी बता देता है। गूगल विदेशी है लेकिन सब जानता है। लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ें हम जानते हैं उसको भी नज़रअंदाज करते हैं, उसको हम लोग देखना नहीं चाहते या उस पर कुछ करना नहीं चाहते। हम करते वही हैं जिसमें हमारा फायदा हो, तत्काल का फायदा हो। फायदा इसमें भी है, प्रकृति के संरक्षण में भी है, लेकिन इसमें हम लोग उतना रुझान नहीं लेते। ये बात है। और मनुष्य स्वार्थी बन गया है। ये स्वार्थ बहुत खतरनाक चीज़ होती है और मनुष्य का स्वभाव है स्वार्थीपना। लेकिन स्वार्थ जब हद से बढ़ जाता है तो ये बहुत घातक हो जाता है, और वही यहाँ हो रहा है। प्रकृति से सिर्फ वह अपना हित साधना चाहता है, सिर्फ अपना फायदा लेना चाहता है, देना कुछ नहीं चाहता। और अपने लाभ के लिए मनुष्य जो है वो किसी को भी मोहरा बना सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मतलब किसी को भी बना सकता है, चाहे वो कोई भी हो। और समूची प्रकृति इस शातिर दिमाग दोपाये से त्रस्त हो चुकी है। ये भी बात है। ये दोपाया जो जानवर है ना, मतलब मनुष्य क्या है, ये जानवर ही तो है। तो ये दोपाया है और बुद्धिमान है, इसके पास दिमाग ज़्यादा है, और इसीलिए इसको कहा गया है शातिर। तो इससे प्रकृति बहुत त्रस्त है, सबसे ज़्यादा परेशान इसी ने किया है। इसके साथ साथ लोग कहते हैं कि शिक्षा नासमझी की कालिक को साफ कर सकती है। देखिए, ये जो उपसंहार है ये आपके विचारों का दर्पण होता है। पूरे लेख का निचोड़ आपको यहाँ देना होता है सारांश के तौर पे। तो इसको थोड़ा सा उत्तेजित स्वरों में भी आप रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ शांत भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से अपने विचारों में गर्मी लाइए, खासतौर पे इस तरह के मामलों में जहाँ किसी को आरोपी बनाना है, दोषी बनाना है। तो देखिए, यहाँ आप कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि शिक्षा नासमझी की कालिक को साफ कर सकती है, लेकिन शिक्षित होकर हम इंसानों ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना सीख लिया है। जितना ज़्यादा हम पढ़ते लिखते हैं उतना ही और ज़्यादा बात आती है, और ज़्यादा लंबी लंबी जो व्याख्यान वाली चीज़ें हैं वो सामने आती। लेकिन धरती माता कहकर जो कर्तव्य है उसको हम संपूर्ण कर लेते हैं, और जब अपने हित का प्रश्न आता है तो इस धरा को प्रताड़ित करने में हम पीछे नहीं हटते हैं। मतलब ऐसे तो धरती माता है, नदी जो है वो माता है, लेकिन जब अपना हित आएगा, अपना फायदा आएगा, तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। ये चीज़ें। और महादेवी वर्मा का जो काव्य है उससे सभी परिचित हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, लेकिन आधुनिक युग की मीरा इन्हें विरह वाली जो रचनाएं हैं उसकी वजह से कहा जाता है। उसके अलावा इनका एक दूसरा चेहरा भी था। ये बहुत ज़्यादा प्रकृति प्रेमी और जंतु प्रेमी थी। आपने इनके रेखा चित्रों को पढ़ा होगा, तो उसमें अलग अलग जीव जंतुओं और जो पेड़ पौधे थे उनके प्रति लगाव को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर इनका जो संवेदनशीलता का आदर्श प्रतिमान है उसको हम लोग देख रहे हैं, और उन्हीं के शब्दों में यहाँ एक कविता की पंक्तियाँ इनकी दी हुई हैं। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। सुमन मतलब क्या? पुष्प की बात की जा रही है। मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया यहाँ करतार ने। करतार मतलब ईश्वर की बात की जा रही है, और यहाँ पर पुष्प की जो व्यथा है उसको सांत्वना देते हुए महादेवी वर्मा कह रही हैं कि पुष्प जो होता है वो क्या करता है, सौरभ और अपना जो सौंदर्य है, सौरभ मतलब सुगंध की बात की जा रही है, और अपना जितना भी माधुर्य है, सौंदर्य है, उसको दान कर देता है। जब खिलता है तो अपने पूरे सौंदर्य के साथ सामने आता है और इंसान उसको देखकर खुश हो जाता है, या प्रकृति उससे बहुत ज़्यादा आनंदित होती है। अलग अलग जीव उससे रसपान करते हैं और मनुष्य उसको तोड़कर अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है, ये चीज़ें। लेकिन उसके लिए रोता कौन है? जब वो नष्ट हो जाता है या अपना जीवन त्याग देता है तो उसके लिए रोने वाला या उसके लिए खेद व्यक्त करने वाला कोई नहीं। ये सुमन जो होते हैं या वृक्ष ही पूरा, सुमन तो एक उसका छोटा सा अंग है,
पूरा जो पेड़ होता है ये क्या है, ये दानी प्रवृत्ति का होता है, दान का एक जीता जागता प्रतिमान होता है। तो इनके लिए कौन रोता है? इसीलिए यहाँ पर पुष्प को सांत्वना दी गई है और मानव जाति के ऊपर एक आरोप लगाया गया है। आरोप क्या है कि मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने। यह जो संसार है ये अपने अलावा किसी को सुखी नहीं देख सकता, किसी को सुख दे ही नहीं सकता। और ऐसा क्यों है? क्योंकि करतार ने यहाँ पर सभी को स्वार्थमय बनाया है, अपना फायदा देखने वाला बनाया है, यानी इंसान स्वार्थी तो है ही है। तो इस स्वार्थ की भावना को हम दूर नहीं कर सकते, हाँ कम कर सकते हैं, और कम करेंगे तो ये हमारे लिए भी फायदेमंद होगा। अच्छा, अब इसके बाद आप इसका अंत भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए कि वास्तव में स्वार्थ का भाव हर प्राणी में ईश्वर ने डाला है, लेकिन उसकी एक सीमा रेखा होती है। और आज भारत हो या विश्व, उस लक्ष्मण रेखा को हम लांघ चुके हैं। मतलब वो जो स्वार्थ की सीमाएं हैं उससे हम बाहर आ चुके हैं, यानी और ज़्यादा हम चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं। और अभी भी हम प्रकृति से ले ही रहे हैं, लेकिन जब प्रकृति हमसे लेने पर तुल जाएगी तो चुकाने के लिए हमारे पास कुछ होगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं। इतना हमारे पास कुछ है ही नहीं है कि हम प्रकृति को दे सकें। और ऐसा समय आएगा, यही सबसे खतरनाक स्थिति होगी। और अब क्या किया जाए? जब इतनी खतरनाक स्थिति है तो क्या किया जा सकता है? तो एक ही रास्ता है कि हम अपने पुरखे जो हैं या पुराने लोग हैं, जिन्हें कि गांव में पुरनिया कहा जाता है, तो उनकी कही बातों पर अमल करें। और सच है कि तब और अब का समय था, यहाँ पर हम ये लाख कह लें कि भारतीय दर्शन का जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर चलो, लेकिन पहले का और आज का जो समय था उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। दोनों समय की परिस्थितियां भिन्न थी और आबादी का भी अंतर था। आबादी जो इस समय इतनी बेहिसाब बढ़ गई है, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो प्रकृति को बचाना आसान था। लेकिन आज के समय में इतना ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ गया है कि ये बहुत टेढ़ी चीज़ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि तब और अब के समय में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन नवाचार का जो माध्यम है, जो इनोवेशन वाले तरीके हैं, इनोवेटिव मेथड्स हैं, उनका इस्तेमाल अगर किया जाए तो भारतीय दर्शन का जो भारतीय स्वरूप है या पर्यावरण दर्शन का जो भारतीय स्वरूप है उसको हम क्रियान्वित कर सकते हैं, नए ढंग से कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाइड करके कर सकते हैं। ऐसा आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। तो अब वास्तव में प्रकृति को संतुलित रखने के लिए हमें अपना रुख वेद दर्शन की ओर मोड़ना होगा। वेदों की ओर लौटेंगे, लेकिन किस लिए? धार्मिक परंपराओं के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण के लिए। ये बात है। उसके साथ साथ आप ये लिख सकते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि इस संदर्भ में हमारे पास पुरातन और दृढ़ पृष्ठभूमि मौजूद है। यानी हमारे पास एक बना बनाया बेस है, आधार है, जहाँ से हमें ये मालूम हो सकता है कि हमें क्या करना है। यानी जो यहाँ पे एक्शन प्लान है वो पहले से ही तैयार है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना बनाया है, सिर्फ अमल करना है। और इसलिए हम समूचे विश्व को अपने पर्यावरण संरक्षक दर्शन का मंत्र देने में सक्षम हैं। इस प्रकार से आप समापन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करिए, बिल्कुल आवश्यक नहीं है, अपने शब्दों में करिए, अपने विचारों में करिए। ये सिर्फ एक मॉडल है और ऐसे मॉडल आपको लगातार मिलते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।